इस महिला ने एक पुतले का सिर हिलाया। अचानक अलमारी के बीच में एक कमरा दिखाई दिया जिसमें एक रहस्य था, और गुप्त कमरे में एक योगिनी है जो छोटी और कुरूप दोनों है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उसने इत्मीनान से जार से एक शराबी सफेद गोबलिन निकाला। दूसरे जार में छोटे कल्पित पौने के डरे हुए भावों को देखें। यह बेचारा भूत खतरे में पड़ सकता है। उसने एक चम्मच रहस्यवादी लाल पाउडर लिया और उसे नन्हे भूत के सिर पर छिड़क दिया। उस समय छोटा योगिनी जो अभी भी संघर्ष कर रहा था अचानक सिंपरनी फूल में बदल गया। वह महिला जो देख रही थी आश्चर्य और खुशी दोनों की अभिव्यक्ति दिखा रही थी। इससे साबित होता है कि बड़ी साजिश रची गई है। यह फिल्म एक अमेरिकी क्लासिक है। डार्क फेरी 2 अब शुरू करो। ऐसा कहा जाता है कि एक रहस्यमय काल्पनिक जंगल में एक जगह है जिसे मोर का साम्राज्य कहा जाता है। अनगिनत भूत और योकाई शांति और खुशी से जी रहे हैं, और जिस वजह से वो यहाँ आराम से रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जगह का एक बेहद मजबूत अभिभावक है। जो कोई भी इस जगह पर आक्रमण करना चाहता है उसका नाम सुनकर ही डर जाता है। वह मेल्फिकेन प्रसिद्ध डार्क फेरी है, और इस भूत साम्राज्य में भी एक इंसानी लड़की है। उसे छोटी उम्र से ही मेल्फिकेन द्वारा पाला गया था और उसे हमेशा अपने बच्चे के रूप में माना जाता था। अरोरा और चीन की एक कहावत है, टिक टिक करते टाइम बम जितनी बड़ी होती है बेटियां। इस मामले में रखे जाने पर यह वाक्य अभी भी एक उचित कहावत है। फिलिप की उपस्थिति ने उनके शांतिपूर्ण जीवन को तोड़ दिया। हालांकि मेल्फिकेन अभी भी प्यार के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित है, लेकिन अरोरा की खुशी के लिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अपने सहायक और अरोरा को अपने साथ मानव साम्राज्य में ले जाएं जहां फिलिप है। मनुष्यों की भयभीत आंखों के नीचे मेल्फिकेन ने राजा और रानी को शानदार वेशभूषा में देखा। वह क्या नहीं जानती थी कि एक लंबे समय से नियोजित साजिश चुपचाप आ गई थी। भोज में नुकसानदेह शानदार और सुरुचिपूर्ण है, लेकिन फिर भी रानी द्वारा परेशान किया जा रहा है। उसने उन्हें पक्षियों को खाना खिलाया और एक लोहे की टेबलवेयर स्थापित की जिससे मेल्फिकेन सबसे ज्यादा डरता था। रानी की बिल्ली भी कौवे पर वार करने को तैयार है। मेल्फिकेन अब जानता है कि इस रानी से निपटना आसान नहीं है। अरोरा ने देखा कि मेल्फिकेन ने अपना क्रोध वापस ले लिया जब अचानक एक प्रकार का बुरा पूर्वाभास सामने आया। आशा के अनुरूप रानी की वाणी में तीखापन आ गया। उसने कहा कि राजकुमारी अरोरा उसकी बेटी बनने वाली है, न कि एक अंधेरी योगिनी की बेटी। यह शब्द जो सामने आया उसने आखिरकार मेल्फिकेन को नाराज कर दिया। वह उठकर खड़ी हो गई। फिर पूरा महल काले पर्दे में बदल गया। नुकसानदेह ने अपने पंख फैलाए। शक्ति की विशाल आभा ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। रानी ने मेल्फिसेंट पर हमले का आदेश दिया, लेकिन मानव सैनिक स्पष्ट रूप से कमजोर हैं। रानी राजा के पीछे छिप जाती है, और अप्रत्याशित रूप से उस क्षण ऐसा लगा जैसे राजा को कोई श्राप लगा हो और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा हो। रानी की साजिश ने आखिरकार काम करना शुरू कर दिया है। उसने कहा कि यह मेल्फिकेन था जिसने राजा पर एक दुष्ट श्राप डाला था। यहाँ तक कि राजकुमारी अरोरा को भी मेल्फिकेन के बारे में संदेह होने लगा है। मेल्फिकेन जानता है कि चाहे वह कितना भी समझाए, अरोरा उसके साथ मौज साम्राज्य में वापस नहीं जाएगी, और यह स्थान अधिक समय तक नहीं रह सकता। मेल्फिकेन कॉय को ले गया और उसके साथ उड़ गया। इस खतरनाक महल से बाहर उड़ो। उसे उम्मीद नहीं थी कि महल के शीर्ष पर पहले से ही हथियार के साथ एक रणनीतिज्ञ था। एक लोहे की गेंद मेल्फिकेन से टकराई। मेल्फिकेन इतनी बुरी तरह से घायल हो गया कि वह बर्फीले ठंडे समुद्र में गिर गया। क्या वह वहीं मर गई? असंभव। जब मेल्फिकेन उठा तो उसने खुद को एक विशाल चिड़िया के घोंसले में पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके घाव पर किसी ने सावधानी से पट्टी बांधी होगी। उसने दर्द सहा और एक रहस्यमय द्वार पर आ गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मेल्फिकेन यह जाने बिना प्रवेश द्वार से नीचे कूद गया कि वह किधर ले जाएगा, लेकिन मेल्फिकेन उसके सामने के दृश्य से पूरी तरह से चौंक गई थी। पंखों वाली एक लड़की ने अपने शरीर को ऊपर उठाया और चट्टान से नीचे कूद गई, और जिस क्षण वह उतरने वाली थी उसने अचानक अपने पंख फैला लिए। पलक झपकते ही वह फिर उठा और हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ने लगा। पता चला है कि वे सभी काले परी हैं जो मेल्फिकेन की तरह हैं। तभी मेल्फिसेंट की शक्ल वाला एक आदमी निर्वाण फीनिक्स के सामने उसका नेतृत्व कर रहा था। कोनल इस जगह के नेता हैं। यह आप ही थे जिन्होंने मेल्फिकेन को उस समय बचाया जब वह खतरे में थी। कोनल मेल्फिकेन को एक चौंकाने वाला रहस्य बताता है। इसलिए मेल्फिकेन इतना मजबूत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पूरे कबीले में रक्त फीनिक्स रक्त वाली एकमात्र काली योगिनी है। केवल वही कबीले को परे उज्जवल किनारे तक ले जा सकती है। लेकिन क्या ये रास्ता वाकई आसान है? बिल्कुल नहीं। एक काला योद्धा रिपोर्ट करने आता है। साम्राज्ञी ने सैनिकों को हमारे क्षेत्र के किनारे की तलाशी शुरू करने के लिए भेजा है। मालिफिकेंट और कुछ लोग मान छोड़कर किनारे पर जाकर स्थिति को देखने लगे, लेकिन मानव सैनिक घंटों तक अंधेरे में घात लगाए बैठे रहे।
अनगिनत लोहे के गोले बैरल से निकल चुके हैं। इस समय जब 1000 पाउंड का बाल लटकता है तो कॉनर मेल्फिकेंट को उन सभी गोलियों को ब्लॉक करने में मदद करता दिखाई देता है। एक खतरनाक क्षण में मेल्फिकेंट ने हमलों की लहर को रोक दिया। अंधेरे योद्धाओं के समर्थन में मुश्किल से बचने में सक्षम थे, लेकिन जब वे अपनी खोह में लौटे तो कोनल पहले ही मर चुका था। मरते समय कॉनॉल ने अपनी सारी शक्तियां मेल्फिकेंट को सौंप दी। उसके बाद कोनल इस दुनिया से चल बसे। इसके कारण मेल्फिकेंट को मानवता में अपना विश्वास छोड़ना पड़ा। अंतिम महायुद्ध छिड़ने वाला है। युद्ध का बिगुल बज गया। महारानी ने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। वह मोर साम्राज्य के सभी कल्पित बौने को निमंत्रण भेजने के लिए एक विवाहित राजकुमारी का नाम उधार लेती है। मुख्य लक्ष्य उन सभी को एक साथ इकट्ठा करना और उन सभी को नष्ट करना है। मासूम कल्पित बौनों ने सोचा कि यह असली है, इसलिए वे सभी अपनी राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए भीड़ में आ गए। उन्हें पता ही नहीं था कि वे एक सुनियोजित चाल में फंस गए हैं और अरोरा को हमेशा कमरे में रखा जाता है, शादी की प्रत्याशा से भरा हुआ, जब तक फिलिप ने उसे गुलाब नहीं दिया। अरोरा जानता है कि केवल मोर के पास ही यह फूल है, लेकिन यह फूल रानी से मिला था। अरोरा अशांत महसूस करने लगा है। वह रानी के ड्रेसिंग रूम में गई। इस पुतले को ढूंढना थोड़ा अजीब है। ऐसा कैसे हो गया? असंभव। वह पुतला के सिर को टेलीपोर्ट करती है। गुप्त कक्ष का एक दरवाजा खोल दिया गया है। वह इस गुप्त प्रयोगशाला में गई। अरोरा के सामने एक घूमती हुई रील दिखाई दी। सही, यह रील उससे अधिक परिचित नहीं हो सकती थी। अरोरा अब समझ गया। राजा मूल रूप से मेल्फिकेंट के अभिशाप से नहीं बल्कि रानी की हत्या से प्रभावित हुआ था। इसके पीछे की सच्चाई अरोरा को पहले से ही पता है। उसे देर हो गई है। अब बहुत देर हो चुकी है। उसी समय कल्पित बौने ने थोड़ा असामान्य वातावरण पाया। येडा, जो पहले से तैयारी पूरी कर चुका था, ने एक विशेष रंग के साथ एक संगीत कुंजी पर दबाया। उस समय पूरे कमरे में अनगिनत लाल पाउडर छिड़के गए थे। वे भयानक लाल चूर्ण एक बार कल्पित बौने को छूने पर कल्पित बौने की आत्मा को तुरंत पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित हो गया, जो कि जातकों के लिए आफत है। मूल रूप से एक रोमांटिक शादी, लेकिन छोटे कल्पित बौने के लिए एक कब्रिस्तान में बदल गया। नीली तितली परी अन्य कल्पित बौने की रक्षा करने के लिए पाउडर शूट करने के लिए पाइप में फट गई। वह एक नीले फेलेनोप्सिस में बदल गई और पाउडर को शूट करने वाले अंक को सील कर दिया। उसने अन्य भूतों के भागने के लिए समय खरीदने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उसी समय अंधेरे योद्धा ने अंधेरे की अनगिनत सेनाओं को महल की ओर अग्रसर किया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि रानी पहले से ही महल के शीर्ष पर प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सैनिकों को पिंजरे में घुसने के लिए अंधेरे कल्पित बौने की प्रतीक्षा में जाल डिजाइन करने का आदेश दिया। इस समय रानी के आदेश के तहत लाल पाउडर से भरे गोले मूसलाधार बारिश की तरह थे। आकाश में उड़ने वाले भूतों की विशाल सेना की ओर उन्होंने बेतहाशा गोलीबारी शुरू कर दी। उन चूर्णों में संटीफोल और लौह चूर्ण के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। सही मायने में प्राकृतिक दुश्मन है कि कल्पित बौने, और वे कल्पित बौने रक्षाहीन हैं। हमले के तहत हार मान लो और मर जाओ। अधिकांश अंधेरे कल्पित बौने नष्ट हो गए। अंधेरे कल्पित बौने भारी हताहत हुए। यहीं से महायुद्ध का दृश्य फूट पड़ा। दूसरी ओर फिलिप के कमरे से अरोरा फट गया। उसने फिलिप को सब कुछ बता दिया। फेलिपे को पता चला कि कातिल रानी है। वह रानी से कल्पित बौने पर हमला बंद करने के लिए कहने के लिए महल के शीर्ष पर भाग गया, लेकिन रानी को इसकी कोई परवाह नहीं है। मनुष्य अभी भी भूतों को बेरहमी से मारते हैं, यहाँ तक कि मेल्फिकेंट के कौवे को भी सैनिकों ने जमीन पर नियंत्रित कर लिया था। क्या यह वास्तव में निराशाजनक था? असंभव। सहायक कौवे का शरीर एक शक्तिशाली परिवर्तन को जन्म देने लगा है। जल्द ही एक विशाल काला भालू एक चिड़िया की चोंच के साथ गुस्से में खड़ा हो गया। काला भालू उस दरवाजे से टूट गया जिसमें अनगिनत कल्पित बौने थे। अरोरा की कमान में बड़ी संख्या में कल्पित बौने सभी उस नरक के कमरे से भाग निकले, और अरोरा ने अपने सामने का दृश्य देखा और जान गई कि वह जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी वह आखिरकार लौट आया है। जैसा कि अपेक्षित था, नीली रोशनी की चमक के साथ बैंगनी बादल से एक रहस्यमय वस्तु गिर गई। जादुई ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह नीचे के सभी शत्रुओं को उड़ा देता है। सही, मालेफिकेंट गर्व से फिर से प्रकट होता है। उसने सभी अंधेरे कल्पित बौने बचाए। उसने तुरंत महल के सभी किले नष्ट कर दिए। तब मेल्फिकेंट गुस्से से भर गया। रानी के सामने उड़ो और उसके करीब आओ। इस समय अरोरा ने मेल्फिकेंट के कदमों को रोक दिया, और मेल्फिसेंट ने अरोरा का जाना पहचाना चेहरा देखा। लगता है आत्मा ठीक हो गई है। लेकिन इसी समय रानी के हाथ से लाल चूर्ण युक्त एक तीर अरोरा की पीठ की ओर चला गया। मेल्फिकेंट ने उस घातक तीर को पकड़ने में अरोरा की मदद करने में संकोच नहीं किया। इस समय मालेफिकेंट की आंखें मातृ प्रेम की शक्ति से भर गईं। गुस्सा, शत्रुता, वे नीच नकारात्मक भावनाएं अभी आने के योग्य नहीं है।
अंतिम क्षण में भी मेलेफिकेंट ने अभी भी अरोरा को प्यार भरी निगाहों से देखा। वह अरोरा के पछतावे के आंसुओं में गायब हो गई, फिर एक काली धूल में बदल गया। वह ऐसे क्यों चली गई? असंभव। जिस तरह रानी मेलेफिकेंट को खत्म करने की घोषणा करने वाली थी, आग की लपटों से मिश्रित काली राख का एक बादल अचानक भड़क उठा। शक्ति को छुपाने वाली राख में एक काले फीनिक्स की गड़गड़ाहट है। यह महल के ठीक ऊपर खड़ा है। इसने अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही एक पूरी इमारत तबाह हो गई। मजबूत छिपी शक्ति। यह पता चला है कि मातृ प्रेम के उत्प्रेरक के तहत मेलेफिकेंट का फीनिक्स रक्त जाग गया है। वह फिर जी उठी। इस समय रानी ने अरोरा की रक्षाहीनता का फायदा उठाया और उसे नीचे धकेल दिया। मेलेफिकेंट अरोरा की ओर तेजी से उड़ता है, फिर उस प्रभाव को लाए जो जमीन को विशाल छेद बनाते हुए रगड़ता है। घने धुएं के साथ फीनिक्स के संरक्षण में अरोरा बेफिक्र होकर खड़ा हो गया। मेलेफिसेंट अरोरा को कोई नुकसान नहीं उठाने देगा। उसने श्राप देने वाली सुई को नष्ट कर दिया। तब से अब तक संसार में कोई श्राप नहीं रहा। सुई के नष्ट होने के साथ ही राजा को होश आ गया। फिलिप मनुष्यों और कल्पित बॉनों को अब युद्ध न करने, हमेशा के लिए शांति का आदेश देता है, ताकि रानी पंगा न ले। मेलेफिकेंट ने उसे एक जंगली बकरी में बदल दिया। अरोरा ने उनके लिए बॉनो द्वारा बनाई गई ड्रेस पहनी है, और अनुरक्षण और आशीर्वाद में उसने फिलिप के साथ अपनी शादी को पूरा किया। तब से राजकुमारी और राजकुमार सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिल्म यही खत्म होती है। कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको एक कविता भेजना चाहता हूँ। मैं ऊंचे पहाड़ों और खड़ी दर्रों को पार करता था, बस तुम्हारा वो निर्मल चेहरा देखने के लिए। मैं नाम को अंतहीन रूप से धारण करने को तैयार हूँ। चेहरे पर आंसू भी नहीं देखना चाहते। जब दुनिया अराजकता में थी, तब मैं उसके कारण भ्रमित महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि जिन जगहों पर आप हैं, तब मुझे प्यार मिल सकता है। क्लासिक विज्ञान 5 फिल्म डार्क फेरी 2। आशा है सभी को पसंद आएगी, और अच्छी फिल्मों के लिए मुझे फॉलो करें। अलविदा।